सो इस वीडियो में आपको 5 यूट्यूब शॉर्ट्स हैक्स बताने जा रहा हूँ जो काफी रिसर्च करके मैंने फाइंड करा है, जो रियली में आपको ज्यादा व्यूज एंड आपके चैनल को फास्ट ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा। एंड इसमें से थर्ड और फोर्थ तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसे तो बिल्कुल ही मिस मत करो। नंबर 1, द फर्स्ट फ्रेम रूल। सो ये एक्चुअली इंट्रो की बात हो रही है। जो व्यूअर्स सबसे पहले देखते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आपका शॉर्ट्स देखना है या फिर स्क्रॉल करके कोई और शॉर्ट्स देखना है। तो आप इस फर्स्ट फ्रेम को कैसे काफी इंटरेस्टिंग बना सकते हो जिससे व्यूअर्स के पास आपका वीडियो देखने के अलावा कोई चॉइस ही ना हो। Your first frame to your short form is as important as your thumbnail to your long form. Mark my words. ये काफी बड़े फॉरेन यूट्यूबर जॉन योशाई है और इन्होंने जो कहा वो ये है कि आपके शॉर्ट्स का फर्स्ट फ्रेम यानी इंट्रो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लॉन्ग वीडियोज के थंबनेल्स होता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट फ्रेम के माध्यम से ऑडियंस को बताना होगा कि वो आपके वीडियो में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो क्या देखने वाले। एक काफी बड़ी गलती जिसकी वजह से ऑडियंस आपके शॉर्ट्स पर अटेंशन लूज कर देते हैं वो ये है कि वो इंट्रो में ही आपसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक्चुअली वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। एंड इसी पे आता है हमारा नंबर 2, दैट इज द पावर ऑफ अ फोकल पॉइंट। सो ये वो स्पॉट है जहाँ नेचुरली व्यूअर्स आपका वीडियो देखते हैं एंड एक अच्छे जगह प्लेस्ड किया हुआ फोकल पॉइंट ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करता है एंड इसे आपके वीडियो पर फोकस करवाता है। बट अगर स्क्रीन पे बहुत सारे अटेंशन ग्रैब करने वाले टर्न्स होते हैं तो फिर ये अटेंशन ग्रैब करने के बजाय डिस्टर्बिंग हो सकता है। इमेजिन करो कि अगर मेरे पास स्क्रीन पे बहुत सारे रैंडम कैप्शंस, इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, एनिमेशंस एंड फोटोज आ रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप काफी जल्दी उसमें इंटरेस्ट खो दोगे क्योंकि आपकी आंखें सब पे फोकस करने की कोशिश में कंफ्यूज हो और वो जो कहना चाहता है वो आप सही से समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आप इन सब की वजह से काफी डिस्टर्ब हो गए हो। सो आपको ओवर अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला एडिटिंग भी नहीं करना है जिससे व्यूअर आपके वीडियो पे अटेंशन एंड इंटरेस्ट ही खो दे और आपका मेहनत बर्बाद हो जाए। चलो मैं आपको कुछ प्रो टिप देता हूँ इसे सुधारने के लिए। अगर आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हो तो फेस के नीचे इस जगह पे करो। ट्रांजिशन ऐड कर रहे हो तो एक एक लाइन के बाद या जहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है तो वहाँ पे ऐड करो। इफेक्ट में आप कलर ग्रेडिंग वाला एक अच्छा सा इफेक्ट चूज कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक को इंट्रो में थोड़ा हाई रखो, बाकी लो कर दो ताकि आपका वॉइस क्लियरली साउंड करे। सो इन टिप्स को आप यूज करो, रियली में आप काफी ग्रेट शॉर्ट्स बना पाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, आपको ओवर एडिटिंग नहीं करना है। आप सेकंड पे टेक्स्ट, ट्रांजिशंस, इफेक्ट, एनिमेशन नचा रहे हो, दैट्स डिस्टर्बिंग एंड वेस्ट योर टाइम। सो लेट्स गो टू द नंबर 3, दैट इज क्रिएटिंग अ ब्रिज। इससे भी आप अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकते हो। कैसे बताता हूँ। सो जब आप कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो आप ये चेक करो कि कौन से शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियोज उससे रिलेटेड है। जो भी है आप उस वीडियो को YouTube स्टूडियो में रिलेटेड वीडियोज में लिंक कर सकते हो। एंड जब आप ऐसा करोगे तो जब भी व्यूअर्स आपका शॉर्ट्स देखेंगे तो उन्हें ये एक बटन दिखेगा जो आपके दूसरे वीडियो को रिकमेंड करेगा। जो आप सजेस्ट करते हो तो हो सकता है कि व्यूअर्स आपका वो वीडियो भी देख ले जिससे आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। एंड अगर कोई व्यूअर आपके चैनल पे दूसरा तीसरा भी वीडियोज देख रहे हैं यानी कि वो ज्यादा टाइम दे रहे हैं आपके चैनल पे, तो एल्गोरिदम को ग्रीन सिग्नल जाएगा एंड ओवरऑल आपका चैनल फास्ट ग्रो होगा। नॉन नंबर 4 इज द चूजिंग अ कस्टम थंबनेल। सो जब लोग YouTube स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें किसी भी वीडियो पे क्लिक करना है, देखना है या नहीं। 90% ऑफ द टाइम आपके शॉर्ट्स का थंबनेल मैटर नहीं करता है क्योंकि लोग शॉर्ट्स स्क्रॉल करके देखते हैं और उसमें तो वैसे भी थंबनेल नहीं दिखता। बट 10% ऑफ द टाइम इट डज मैटर। जब लोग YouTube के होम पेज पे होते हैं तो फिर ये थंबनेल एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर आप फोन से शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो आपको कस्टम थंबनेल का एक ऑप्शन मिलता है जो कि रियली में आपके शॉर्ट्स को होम पेज से वायरल करने में काफी मदद करेगा। सो इसमें आप अपने शॉर्ट्स का ऐसा फ्रेम चूज करो जो एकदम से मतलब देखते ही लोग इस पे क्लिक कर दे। एंड यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस किया हूँ कि वीडियो का टॉपिक या फिर वीडियो में कुछ और ही होता है बट लोग उसी वीडियो में कहीं एक सेकंड के लिए ऐसी वाहियात चीज ऐड कर देते हैं और उसे थंबनेल चूज कर देते हैं जिससे व्यूअर्स को देखे बिना रहा नहीं जाता और तुरंत वो उस वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। एंड ये चीज मेरे साथ भी कई बार हुआ है एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी ये ट्रिक जरूर यूज करो। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन, दैट इज गिव यूट्यूब व्हाट दे लव। इसका मतलब यूट्यूब को ऐसा चीज दो जो उसे पसंद हो। सो यूट्यूब को लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर रखना काफी पसंद है। दैट मींस जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, चैनल ग्रो होंगे, उतने ज्यादा वो एड्स दिखाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। बट काफी क्रिएटर्स के लिए ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम के बीच सेम लड़ाई चल रही है, मतलब ये मिलना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो आप ऐसा शॉर्ट्स कैसे बना सकते हो जो दोनों कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड का शॉर्ट्स बना दो जो एल्गोरिदम के साथ चीट करता हो। लॉन्ग शॉर्ट्स बनाना निश्चित रूप से इसका आंसर हो सकता है बट इसमें एक प्रॉब्लम है। यदि आप लॉन्ग शॉर्ट्स यानी कि 1 मिनट तक का शॉर्ट्स बना रहे हो बट उसे कोई सही से वॉच ही नहीं कर रहा है, देन इट्स यूजलेस। आपका रिटेंशन घटेगा एंड वॉच टाइम नहीं मिलेगा। सो इसीलिए आपको अपने शॉर्ट्स का लेंथ वीडियो टॉपिक के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे आप फैक्ट वीडियो बना रहे हो तो 30 to 35 सेकंड्स रखो। स्टोरी वीडियो बना रहे हो तो आप 1 मिनट तक के भी रख सकते हो। डांस है तो 15 to 20 सेकंड्स या म्यूजिक के अनुसार। ओवरऑल आप जितना शॉर्ट रखोगे उतना बेहतर रहेगा क्योंकि अभी के समय में ऑडियंस का अटेंशन स्पैन काफी कम हो चुका है। अब इतना भी शॉर्ट मत कर देना कि आपका टॉपिक ही कवर ना हो। जनरली आप 30 to 35 सेकंड रखते हो तो ये बेस्ट लेंथ होता है यूट्यूब
टू शॉर्ट्स का। एंड इसमें भी अगर आप स्टार्टिंग में ही ऑडियंस को हुक कर लेते हो तो फुल वीडियो वॉच होगा, अदरवाइज 5 to 10 सेकंड्स तो वैसे भी लोग वॉच कर ही लेते हैं, जिससे आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा बना रहेगा एंड काफी अच्छा है तो आपका शॉर्ट्स वायरल भी हो सकता है। तो ये था 5 यूट्यूब शॉर्ट्स हैक्स जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसकी मदद से आप काफी जल्दी वायरल जा सकते हो। सो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड रिकमेंडेड वीडियोज को भी जरूर चेकआउट करना, काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए।